मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, इस पार कुछ उस पार बहुत है। खोली है तूने शीशे की दुकान जिस शहर में, वहां पत्थर के खरीदार बहुत है, वहां पत्थर के सौदागर बहुत है। सफलता के धनी सब होते हैं। सफलता आ जाने के बाद आपके पास में सारे आपके मालिक बन जाएंगे और लोग कहेंगे मैंने उसको ये सलाह दी, मैंने उसको ये सलाह दी, मैंने उसको इस प्रकार को पढ़ने को कहा। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इतने कितनी रातें काली की होगी, कितनी रातें उन्होंने आंखों से निकाली होगी, कितनी रातें उसने जागते निकाली होगी, कितने सपने देखते हुए उसने निकाला होगा, कितना उसने पसीना बहाया होगा, किस प्रकार की उसने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए रात और दिन लगा होगा। तो अपन इस प्रकार एक सफलता की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं कि दुनिया हमको सलाम करें, हमारे एटीट्यूड को पहचाने, हमारी पर्सनालिटी को, चार्मिंग जो पर्सनालिटी है उसका डेवलप करने के लिए हम आगे बढ़े। हमारा ऐसा ही एक टॉपिक है सिलेबस जो हमारे प्रशासनिक नाम ले लें कि परिभाषिक शब्दावली, जो प्रशासनिक शब्दावली है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रात दिन जो भी शब्द होते हैं उसमें काम में आती है, चाहे ऑफिशियल लेटर हो, चाहे सेमी ऑफिशियल लेटर हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट लेटर हो, चाहे गवर्नमेंट लेटर हो, जितने भी लेटर है प्रशासनिक शब्दावली। एक उच्च अधिकारी एक नीचे के अधिकारी को, एक नीचे का अधिकारी एक उच्च अधिकारी को, न्यायालयों के अंदर रात दिन एक उच्च सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, नीचे अधीनस्थ कोर्टों को अपना जो आदेश भेजता है उसमें एक प्रशासनिक शब्दावली है वो फिक्स होती है। उस प्रशासनिक शब्दावली की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा छोटा वीडियो लेकर के मैं आया हूं, आगे अपन इस वीडियो को लंबा और विस्तार करेंगे। एक हमारा परिभाषिक शब्दावली में एक शब्द है ए वेट रिप्लाई। ये वेट रिप्लाई यानी उत्तर की प्रतीक्षा करें, उत्तर की प्रतीक्षा करें। जैसे कोई एक उच्च अधिकारी है और नीचे के अधिकारी ने कोई ऐसा रॉन्ग वर्क कर दिया है या ऐसा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर के उसने कोई वर्क कर दिया है, तब उच्च अधिकारी छोटे अधिकारी को यह कह सकता है कि ए वेट रिप्लाई, मेरे उत्तर की प्रतीक्षा करो। या एक छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी को यह लिख सकता है मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जैसे आई एम स्टिल awaiting a reply from the headquarter 2 months. I am still awaiting, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। ए रिप्लाई फ्रॉम द हेडक्वार्टर में, हेडक्वार्टर के रिप्लाई का इंतजार कर रहा हूं पिछले 2 महीनों के अंदर। तो इस प्रकार का वहां शब्द यूज किया जाता है। ए वर्ड प्लीज, इसमें होता है चर्चा करा, चर्चा करना। उत्तर की प्रतीक्षा करें, उसके बाद में आता है ए वर्ड प्लीज, चर्चा करें, चर्चा करें। ये शब्द जहां आता है एक बड़ा अधिकारी, अब यदि कोई समस्या है किसी ऑफिस के अंदर, कोई समस्या और उसके पास में यदि कोई प्रॉब्लम गई है, उस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, सॉल्यूशन के लिए वो नीचे के अधिकारी को कह सकता है कि आप बैठ करके अपने ग्रुप में जो है वो एक वर्ड प्लीज यानी इसकी चर्चा करें। या ऑफिशियल वर्ड कहीं भी चर्चा करने के बाद, जैसे चौपाल पे चर्चा करें। गांव के एक बड़ा अधिकारी किसी भी, जैसे लंपी बीमारी चल रही है, लंपी बीमारी के लिए राज्य सरकार सचिव स्तर का कोई अधिकारी एक प्रशासनिक शब्दावली यूज करते हुए कह सकता है ये वर्ड प्लीज जाओ, और कलेक्टर को कह सकता है कि इस लंबी बीमारी की जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए कलेक्टर को कह सकता है कि आप गांव में चौपाल लगाइए और चौपाल लगा करके वहां बीच में चर्चा करें। एक होता अबेटमेंट, ABATEMENT, अबेटमेंट उपशमन कमी। जैसे बजट में कटौती, उसे भी अबेटमेंट कह सकते हैं, उपशमन कमी। किसी भी, जैसे कोरोना बीमारी आई तो राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी थे उनके वेतन में अबेटमेंट कर दिया गया, कमी कर दी गई। तो ये जैसे राज्य सरकार अपना कोई लेटर लिखती है और ये कह सकती है कि वर्तमान में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो सरकार ये कह सकती है कि अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, एक ऐसा आदेश निकाल सकती है जिसमें ये लिख सकती है कि अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन में कमी करें, पोल्यूशन में उपशमन करें। बजट के कमी के लिए भी अबेटमेंट यूज होता है। विभिन्न तरीके के डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट तरीके से अबेटमेंट शब्द को यूज किया जा सकता है, उपशमन कमी। एक शब्द होता है एब्रीविएशन, एब्रीविएशन है संक्षेप, संक्षेपण, संक्षेपक। देखो बड़े अधिकारी के पास में इतना टाइम नहीं होता है। लोअर क्लर्क होता है, जो लोअर डिवीजन का क्लर्क होता है, वो किसी भी टिप्पणी करता है, फाइल जो तैयार होती है किसी फाइल को पास कराने के लिए, लोअर डिवीजन उसकी पूरी तहकीकात करके लोअर डिवीजन उस पर टिप्पणी करता है, फिर उच्च
कनिष्ठ लिपिक होता है वो टिप्पणी करता है, फिर उसके बाद में जो भी होता है वरिष्ठ लिपिक होता है वो करता है, यूडीसी करता है, यूडीसी के माध्यम से इस प्रकार उच्चाधिकारियों के जो पद सोपान होता है, हिरार्की होती है, हिरार्की के अंदर एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी की टिप्पणी करते जाते हैं। तो अधिकारियों के पास में इतना समय नहीं होता है, यदि लंबी टिप्पणी होती है और उनको समझ में नहीं आती है या कोई लंबा मैटर होता है तो वो उच्च अधिकारी नीचे के अधिकारी को ये कह सकता है कि इस प्रकार आप इसमें जो आपने जो लिखा है इसमें एब्रीविएशन करें, संक्षेप करें, संक्षेपण करें। यहाँ कोई इतनी बड़ी एड है, समझ में नहीं आई कि एड कैसे देनी है, किसी भी प्रकार का मैटर है तो वो कह सकता है एब्रीविएशन ऑफ मैटर या एब्रीविएशन ऑफ एड। ये शब्द जैसे अपन कर सकते हैं कि यदि कोई अधिकारी टिप्पणी करेगा, कोई एड दे दी सरकार की प्रचार के लिए और सरकार के प्रचार के लिए एड दे दी तो वो कह सकता है उच्च अधिकारी की ये एड बहुत बड़ी लंबी है, बड़ी एड को लोग देखते नहीं है, तो कह सकता है कि एब्रीविएशन ऑफ एड। इस प्रकार एब्रीविएशन ऑफ एड, एब्रीविएशन ऑफ सहायता, किसी भी प्रकार की मदद में अब संक्षेप करें, कमी करें, इस प्रकार के शब्द यूज किए जा सकते हैं। अगला शब्द है हमारा एब्डिकेशन। एब्डिकेशन यानी त्याग। त्याग, एब्डिकेशन, जैसे कोई राजा किसी पदच्युत होता है, कोई राष्ट्रपति पदच्युत होता है, कोई मुख्यमंत्री अपना पद त्याग करता है, उस वहां कोई अधिकारी किसी भी अधिकारी के लिए यहाँ रात दिन जो प्रशासनिक शब्दावली आती है उसमें यूज किया जा सकता है। कोई उच्च अधिकारी यदि पद त्याग करता है, रिटायर्ड होता है, तो उसके लिए भी वो एब्डिकेशन शब्द यूज किया जा सकता है। जैसे हम छोटे शब्दों के लिए यदि यूज करें तो एब्डिकेशन ऑफ मोनार्की, मोनार्क राजा का पद त्याग, एब्डिकेशन ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी का उसने पद त्याग कर दिया, ड्यूटी का त्याग कर दिया, ऐसा शब्द आ सकता है कि एब्डिकेशन ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी का त्याग, या ऐसे भी आ सकता है कि एब्डिकेशन ऑफ मोनार्की, राजा का पद त्याग, राजा का MONARCH, राजा का पद त्याग, मोनार्की का पद त्याग। यदि कोई ऐसा है जहां सामंतशाही आज भी चल रही है तो ऐसा कह सकते हैं कि एब्डिकेशन ऑफ मोनार्की। खूब शब्द यूज किए जा सकते हैं। इस प्रकार हमारा शब्द आता है एबियंस, एबियंस आस्थगन। यदि कोई हमारा सुप्रीम कोर्ट है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट है या माननीय हाई कोर्ट है, नीचे के अधीनस्थ किसी भी ऐसा जो उन्होंने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर के कार्य किया है, या कोई ऐसा अधिकारी जिसने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य किया है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि हम आपके जो आपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर के कार्य किया उस पर हम आपका एबेंस लगाते हैं यानी आस्थगन लगाते हैं। तो वहां शब्द आपका आ सकता है कि आस्थगन। आस्थगन शब्द खूब जगह काम में लिया जाता है, जैसे एबेंस ऑफ रॉयल टाइटल्स। कई बार अभी सरकार ने थोड़े दिन पहले, साल 2 साल पहले, जैसे इंटरनेशनल स्कूलों के पीछे इंटरनेशनल शब्द लगा था, तो सरकार ने यह कह दिया कि आपने इतनी कोई सुविधा, इतनी फैसिलिटी, किसी भी प्रकार की फैसिलिटीज आपने उपलब्ध नहीं करवाई है जो इंटरनेशनल का दर्जा हो। यहां आप ऐसे कोई टाइटल नहीं लगा सकते जो रॉयल टाइटल हो, तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि एबेंस ऑफ रॉयल टाइटल्स, यानी आप ABEYANC, एबेंस ऑफ रॉयल टाइटल्स, आप जो ये रॉयल टाइटल्स लगाते हो इस पर हम आस्थगन देते हैं, यानी आज के बाद आप इस प्रकार के रॉयल टाइटल्स लगा के जनता को भ्रमित करने का कार्य नहीं करोगे। इस प्रकार एबेंस ऑफ पेनल्टी प्रोसीडिंग भी आ सकता है, जैसे बिल ज्यादा आया और बिल पे यदि विद्युत विभाग, यदि चुनाव का मौसम होता है तो चुनाव के मौसम में सरकार यदि इस प्रकार पेनल्टी विद्युत विभाग वसूल रहा है तो उनके एक नेगेटिव इफेक्ट जाता है, तो सरकार यह कह सकती है कि इस प्रकार जो अभी जो पेनल्टी ली जा रही है, आप बिल जमा करा दो, पेनल्टी पे हम वो एबेंस लगाते हैं। तो इस प्रकार का आ सकता है कि एबेंस ऑफ पेनल्टी प्रोसीडिंग, एबेंस ऑफ पेनल्टी प्रोसीडिंग, आप जो पेनल्टी वसूल रहे हो उस पे हम है वो आपके रोक लगाते हैं। ऐसा भी आ सकता है कि जैसे उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो नीचे के अधिकारी या नीचे के अधीनस्थ कोर्ट होता है, उनको ये भी कह सकता है कि हम एबेंस ऑफ राइट्स, यहाँ जैसे इमरजेंसी लग गई है तो गवर्नमेंट प्रशासनिक शब्दावली में ये यूज कर सकती है कि एबेंस ऑफ राइट्स,
यानी सुप्रीम कोर्ट हमारा जो राइट लेती है, हमारा मूल अधिकारी है, उसको जब उस पर एबेंस लगाएगी तो गवर्नमेंट ये भी कह सकती है कि एबेंस ऑफ राइट्स, हम आपके अधिकारों पर आस्थगन लगाते हैं, यानी अपने जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों का आप प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसा करके गवर्नमेंट कह सकती है। यहां सुप्रीम कोर्ट जो कहता है उस पर कह सकती है कि एबेंस ऑफ राइट्स, हम आपके अधिकारों पर, मूल अधिकारों पर, फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं उस पर हम आपका एबेंस लगाते हैं। तो इस प्रकार के शब्द एबेंस शब्द प्रशासनिक शब्दावली में आता है। एबेंस यानी आस्थगन, जो पहले चल रहा था उसको हम रोकने का सुझाव देते हैं। तो एबनॉर्मल अब सामान्य होता है, किसी का बिहेवियर एबनॉर्मल हो सकता है। यदि कोई ऑफिस है, ऑफिस के अंदर यदि कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है, कोई सरकारी कर्मचारी है, वो यदि ऐसा व्यवहार करता है, जैसे टीचर्स होते हैं, हम कई बार हमारे, मान लो जैसे विद्यालय में, कोई भी सरकारी विद्यालय होता है या किसी भी प्रकार का ऑफिस होता है जिसके अंदर कर्मचारी का व्यवहार शराब पी करके आ गया, तो वो उच्च अधिकारी होता है, वो या कोई जैसे प्रिंसिपल होता है, पीओ साहब होता है, वो नीचे के कर्मचारी के प्रति ये शब्दावली यूज करते हैं, अपने उच्च अधिकारियों को सचेत करता है कि उसका जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल है। तो अब सामान्य शब्द बिहेवियर ऑफ एबनॉर्मल कर सकता है। यहाँ जैसे कोई मरीज होता है तो उसके लिए भी यूज होता है कि उसके है क्या, यदि उसने प्रशासनिक शब्दावली ऐसे यूज की है, आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी है, छुट्टी लिखनी है, तो आपका उसमें आपकी श्वसन क्रिया अच्छी नहीं चल रही है, तो आप वहां लिख सकते हो कि एबनॉर्मल ऑफ नॉर्मल ऑफ रेस्पिरेशन, यानी आपकी श्वसन क्रिया है वो अब सामान्य चल रही है। हाँ, अब सामान्य चल रही है। तो इस प्रकार खूब सारे शब्द आ सकते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति ज्यादा ही बीमार है तो वो एबनॉर्मल ऑफ यूरिन, उसका जो यूरिन सिस्टम है वो एबनॉर्मल हो गया है। इस प्रकार के यूज एबनॉर्मल शब्द के लिए यूज आते हैं। तो इस प्रकार हमारा अगला शब्द है एबोलिशन। एबोलिशन का अर्थ होता है उन्मूलन, समाप्ति। एबोलिशन, ABOLITION, एबोलिशन। एबोलिशन का हिंदी अर्थ होता है उन्मूलन। अच्छा, उन्मूलन शब्द यहां समाप्ति कहां यूज किया जाता है? जैसे पहले राजा महाराजाओं के समय जो सती प्रथा चल रही थी, जैसे डोगरी प्रथा चल रही थी, दहेज प्रथा चल रही थी, उन जो सामाजिक कस्टम्स है, जो सामाजिक सोशल ट्रेडिशन है, उन पे यदि रोक लगानी है तो इंग्लिश में वर्ड लिखेंगे एबोलिशन। जैसे एबोलिशन ऑफ सती, सती प्रथा का संपूर्ण रूप से कंप्लीटली एबोलिशन किया जाए। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ऐसा भी आ सकता है कि एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, जो दास प्रथा है उसका उन्मूलन किया जाए, दास प्रथा का उन्मूलन। तो ऐसे शब्द है वो यूज किए जाते हैं। जैसे अभी वर्तमान का हमारे राजस्थान के अंदर भयंकर एक विद्वेष की भावना फैली, तो गवर्नमेंट उस विद्वेष की भावना को रोकने के लिए आदेश निकाल दिया कि किसी प्रकार का, गवर्नमेंट ने कह दिया कि एबोलिशन ऑफ TOUCHABILITY, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी जो छुआछूत की भावना है उसका उन्मूलन किया जाए। अनटचेबिलिटी है तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इनका अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया जाए, तो वहां एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जैसे पुराने समय में जमींदारी प्रथा थी, तो गवर्नमेंट कह सकती है कि कोई प्रशासनिक शब्दावली में यूज करते हुए कि ये कह सकती है कि एबोलिशन ऑफ जमींदारी, एबोलिशन ऑफ जमींदारी, एबोलिशन ऑफ डोगरी, दहेज प्रथा का उन्मूलन। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारी परिभाषिक शब्दावली में, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्डिंग होती है उसमें आता है, रात दिन दैनंदिन कार्यों में प्रयोग करते हुए काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार स्वस्थ बने रहिए, अपने व्यवहार को इस प्रकार डेवलप किए कि छोटे आपके साथ में प्यार से रह सकें और समाज के अंदर प्रेम और भाईचारा बढ़ता रहे, स्वार्थ बढ़ता रहे, अपने आप की पर्सनालिटी, ऐसी चार्मिंग पर्सनालिटी डेवलप करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।